शिंदे गुट शिवसेना पर कब्जा करने की पूरी कोशिश में लगा है। उद्धव गुट भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि वो पार्टी और संगठन को नए सिरे से खड़ा कर रहे हैं। इसके लिए आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के 3 शहरों में निष्ठा यात्रा कर रहे हैं, जिसमें आदित्य एकनाथ शिंदे पर जमकर बरस रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि शिंदे सरकार अवैध है और इनका पतन निश्चित होगा। पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने 3 दिन की निष्ठा यात्रा की पहली रैली ठाणे में की, जो शिवसेना के बागी नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ है। आदित्य ठाकरे का यहां शिव सैनिकों ने जोरदार स्वागत किया। अच्छी खासी संख्या में लोग आदित्य को सुनने आए। आदित्य ठाकरे के इस शक्ति प्रदर्शन को एकनाथ शिंदे को दी गई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। एकनाथ शिंदे एक के बाद एक शिवसेना के विधायकों, सांसदों, नगर सेवकों को अपने पाले में करते जा रहे हैं। वहीं ठाणे में आदित्य ने कहा कि वो अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करेंगे और लोगों को साथ जोड़ेंगे। एक महाराष्ट्रात पूर्णपणे वेगळं वातावरण होतं, एक दुःखदायक वातावरण होतं आणि हे स्वतःचं दुःख विसरून जायला मी हा शिवसंवाद दौरा घेतलेला आहे, आपल्याशी भेटायला, आपल्याकडून प्रेम आणि आशीर्वाद घ्यायला। कारण जे काही चित्र मला दिसत होतं, मी बघत होतो, ते क्लेशदायक होतं, अतिशय दुःखदायक होतं। म्हणजे तुम्ही विचार करा, आपण जवळून पाहिलेलं आहे, सर्वांनी शिवसैनिक म्हणून पाहिलेलं आहे, मतदार म्हणून पाहिलेलं आहे की ज्यांना ज्यांना आपण स्वतःहून ओळखलं, पुढे आणलं, त्यांची ओळख दिली, तिकीट दिले, मंत्रिपद दिली, जे जे आपण करू शकलो ते करून दिलं। ते केल्यानंतर जसं आपल्याला ते सोडून गेले, आपल्याला धोका देऊन सोडून गेले, आपल्याशी गद्दारी करून सोडून गेले, हे तुम्हाला तरी पटणार आहे का? मी जे बघितलेलं आहे। ठाणे में आदित्य ठाकरे ने अपने भाषण में कहा कि पिछले दिनों ठाकरे परिवार के साथ जो गद्दारी की गई है, उसे देखकर मुझे लगने लगा है कि राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है। बागियों पर निशाना साधते हुए आदित्य ने कहा कि उद्धव ठाकरे को तब धोखा दिया गया जब वो बीमार थे। म्हणून त्यांच्या वेदना बघितलेल्या आहेत की बेडमधून हलता येत नव्हतं, तरी देखील ते हॉस्पिटल बेडमधून मंत्रिमंडळाची बैठक केली आणि लोकांची सेवा करत राहिले। पण माणुसकी बघा या गद्दारांची कशी असते, वृत्ती बघा गद्दारांची कशी असते की ज्या मिनिटाला त्यांना कळलं की 1 नाही 2 ऑपरेशन झालेले आहेत, बेडमधून हलू शकत नाही, ह्यांचं सुरू झालं, मी मुख्यमंत्री होऊ शकतो का, आपल्यासोबत किती आमदार येतील, जमवाजमा आमदारांची ही यावेळी सुरू झाली यांची। ह्याला शिवसैनिक म्हणतात, ह्याला निष्ठावंत म्हणतात। म्हणजे आज मी हेच विचार करत होतो येताना, जर आज हिंदुराष्ट्र सम्राट बाळासाहेब ठाकरे असते किंवा दिघे साहेब असते, ह्यांना काय न्याय दिला असं तुम्ही विचार करा। त्यांनी काय असतं तुम्ही विचार करा ना। ज्या मिनिटाला तुमचा कुटुंब प्रमुख, पक्ष प्रमुख हॉस्पिटलमध्ये जातो, ऑपरेशन होतं, तेव्हा तुम्ही आमदारांची जमवाजमा करता। आणि ज्या माणसाला जेव्हा कोविड होतो, ज्या माणसाने 24 तास या महाराष्ट्राला कोविड पासून वाचवलं आहे, आपल्याशी सत्य बोलत राहिला, आकडे लपवले नाहीत, त्या मिनिटाला ज्या माणसाला कोविड होतो तेव्हा पक्ष फोडून शिवसेना फोडायच्या मागे लागतात। ते तुम्ही विचार करा, काय ही माणुसकी, काय हे राजकारण असेल, किती घाणेरडं राजकारण झालेलं आहे। आणि म्हणूनच मी तुम्हाला पुन्हा एकदा विचारलं, हे तुम्हाला सगळं पटणार आहे का? हेच राजकारण मला देखील पटत नाही, कारण मी आज 32 वर्षाचा आहे आणि मी आज विचार करतोय की आपण कमी काय केलं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ आने से बनी महाविकास आघाड़ी सरकार पिछले महीने एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद औंधे मुंह गिर गई थी। 29 जून को उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। अगले दिन एकनाथ शिंदे सीएम बन गए थे। अब शिंदे और उद्धव गुट में पार्टी पर कब्जे को लेकर जंग चल रही है। 55 में से 40 विधायक, 19 में से 12 सांसदों को अपने पाले में करने के बाद शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने खुद को असली शिवसेना बताते हुए अपनी बनाई नई कार्यकारिणी के गठन की जानकारी दी है। शिवसेना में चल रही उठापटक के बीच एनसीपी से भी खबर आई है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के सभी विभागों और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है। हालांकि ये फैसला राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस और राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस पर लागू नहीं है। महाराष्ट्र या किसी भी राज्य का एक यूनिट को भी भंग नहीं किया गया है। एमवीए सरकार के गिरने के 3 हफ्ते बाद आए इस फैसले के पीछे एनसीपी ने वजह नहीं बताई है, पर बीजेपी को शरद पवार पर हमला करने का मौका मिल गया है।
मुझे लगता है कि 2022 शरद पवार साहब के लिए डिसॉल्व मैन का पदवी से नवाजा जाएगा। शरद पवार जहां भी जाते हैं डिमोलिशन होता है, और महाराष्ट्र की जो अधोगति उन्होंने की है उसको तो ठीक ठाक करने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हो, लेकिन ये बहुत दिन चलता नहीं है। देखिए, लोकशाही में आपकी दबंगाई, आपकी बेईमानी थोड़े समय तक चलता है, लंबे समय तक चलता नहीं है। भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए पॉलिटिशियन लोगों को। भगवत गीता में यही कहा है कि सही है उसका साथ दो, गलत है उसका विरोध करो। और शरद पवार साहब हमेशा गलत लोगों का ही मदद करते हैं, और उसका खामियाजा देश को किस तरह से भोगना पड़ा है ये हमने पिछले दिनों में देखा है। उधर मुंबई में एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल के वर्ली स्थित सीजे हाउस का इकबाल मिर्ची मनी लॉन्ड्रिंग केस से ताल्लुक होने का आरोप है। ठाणे से मिथिलेश गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।